हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 एनुअल एग्जामिनेशन के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर हम बताने वाले हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस इस साल आ रहे हैं और आप लोग उन्हीं सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग स्कूल का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, तो यही अच्छा होगा कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके सारे क्वेश्चन पेपर को देख करके जाएं ताकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया गया है, तो आप लोग उन सारे वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। आप लोग उन वीडियोस को अगर देखेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन में आपके उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक पैसेज दिया गया है। अब ये पैसेज में आप लोगों को 4 पैराग्राफ दिए गए हैं। ये पैसेज छोटा है, आपके एग्जामिनेशन में बड़ा पैराग्राफ आ सकता है, वो भी 3 से 4 पैराग्राफ का रहेगा, जिसमें आप लोगों को ना पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। तो पहले आप लोग इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहले आप लोग अच्छे से पैसेज को पढ़ लीजिए, आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। ऐसे आप 10 से 15 सेकंड में पूरा का पैसेज का एक ओवरव्यू ले लेंगे कि हाँ पैसेज में क्या बोला गया है। उसके बाद क्वेश्चंस पर जाएंगे, फिर क्वेश्चंस का आंसर्स इसमें से हम लोग देख करके लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, जैसे कि आपने अभी तक पैसेज पढ़ा होगा तो वहां पे आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया गया होगा। अब आपको वहां पर इसे लिखना है, बट ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट मत छापिएगा। आप लोग उसमें हल्का सा वेरिएशन करिएगा, हल्का सा ग्रामेटिकली उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा पैसिव फॉर्म अगर यूज कर सकते हो तो वो करेंगे, उसके बाद आपको अच्छा मार्क्स इससे मिल जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, कहां पे क्रिप्टो करेंसी यूज किया जा सकता है, ये दूसरा सवाल है। हम लोग वापस से पैसेज पर आएंगे, उसके बाद उसका आंसर यहां पर ढूंढेंगे और अपने भाषा में उसे लिखने की कोशिश करेंगे। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड का सिनोनिम क्या है, ये भी आपसे पूछा गया है। उसके बाद आपको ये कहा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज डिसेंट्रलाइज्ड। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका क्या मतलब है। क्या किसी कंट्री का उस पर कंट्रोल नहीं है, क्या उसे कंट्री कंट्रोल कर सकती है, या फिर प्राइवेट एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। अब क्या है, आप जब पैसेज पढ़ेंगे आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। अब देखिए, 6 क्वेश्चन में आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें आप लोगों को बोला गया है इट इज नथिंग मोर देन डिजिटल करेंसी बेस्ड ऑन डैश टेक्नोलॉजी। अब जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो हो सकता है ये सेंटेंस आपको एग्जैक्ट उसमें मिल जाए, नहीं तो किसी ना किसी सेंटेंस का एक मतलब ये जरूर बन रहा होगा जो वर्ड यहाँ पर होगा, तो फिर वो वर्ड को आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद राइट द नेम्स ऑफ सम पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी, वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। उसका आंसर नेम द कंट्री वेयर क्रिप्टो करेंसीज आर लीगल। बहुत सारी कंट्रीज में इलीगल है, उसी में से पूछा गया कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं उनका नाम लिखिए जो लीगल है। आपको ऊपर पैसेज में ये चीज बताया गया होगा। उसके बाद राइट ट्रू और फॉल्स, जो कि लास्ट सवाल है। क्रिप्टो करेंसीज आर डिजिटल करेंसी, ऑब्वियस सवाल है, ये बात ट्रू है तो ये आप यहाँ पे ट्रू करेंगे। उसके बाद अगला आता है आप लोगों का सेकंड पैसेज। सेकंड पैसेज में आपको फिर से एक बड़ा पैराग्राफ दिया गया है। देखिए, 2 पैसेज जो होते हैं वो मिला करके लगभग 1500 से 2000 वर्ड्स का आता है। उसी हिसाब से अभी ये पैसेज छोटा है, बट आपके एग्जामिनेशन में ये पैसेज बड़ा हो सकता है, तो आप लोगों को ये पैसेज पढ़ के हैबिट बनाना पड़ेगा। पैसेज बिल्कुल सेम भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, जो पैसेज का कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पैराग्राफ है और पैसेज बनाने के लिए लाखों क्वेश्चंस है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपको उठा करके दिया जा सकता है। तो ये सेकंड पैसेज आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े, उसके बाद हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का भी लिंक दिया गया है, जैसे कि मैथ, साइंस, एसएसटी। तो उन वीडियोस को भी आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, वहां पे भी जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर मैथ, साइंस और एसएसटी के, क्योंकि मैथ, साइंस, एसएसटी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब एग्जामिनेशन देकर के आएंगे ना आप, तो आपको वही सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक स्कूल का जो क्वेश्चन होता है वो उसी इर्द गिर्द घूमता है। उसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको फिर से क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पीछे जाकर के पैसेज से उसका आंसर खोजेंगे और अपने वर्ड्स में अगर हो सके पॉसिबल तो उसे अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल पाएगा। तो सारे क्वेश्चंस आप लोग देखते चलिए। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन बी, जो कि राइटिंग स्किल का है, जिसमें सबसे पहला सवाल आप लोगों को एक नोटिस लिखना है। अब नोटिस किस चीज के बारे में लिखना है, तो नोटिस आप लोगों को लिखना है ट्री प्लांटेशन को लेकर के। तो आप लोग बिल्कुल नॉर्मल जैसे नोटिस लिखते हैं, दिस इज
तो इन्फॉर्म ऑल यू दैट, इस प्रकार से जो भी आप लिखते हैं उस प्रकार से आप नोटिस लिखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में आकाश या अक्षिता जो भी नाम दिया गया, अंशिता नाम दिया गया है, जो भी नाम दिया गया है वो आप लोग वहां पर लिखेंगे। बट अगर आपको नाम नहीं दिया जाता है तो आप लोग वहां पर XYZ लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। XYZ के अलावा और भी कुछ मत लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या करना है कि आपको ना एक डायलॉग लिखना है, और वो डायलॉग किसके किसके बीच में होगा, आपके बीच में और पुलिस के बीच में। किस चीज को लेकर के कि आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ चीजें बहुत अजीब चल रही है, जिसमें आपको हल्का सा शक हो रहा है, उसके बारे में आपके बीच में पुलिस के बीच में क्या बात हुआ है वो आपको डायलॉग के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आप लोगों को फिर से नाम दिया गया है, यू आर रोनित या फिर रोनिता, यू आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर इंटर स्कूल इवेंट विच वाज वेरी सक्सेसफुल, यानी कि इंटर स्कूल इवेंट एक हुआ था जिसके आप हिस्सा थे। उसके बारे में आपको अपनी दादी को पत्र लिखना है कि किस प्रकार से वो बहुत ही सफल रहा और हम लोगों ने उसमें अच्छा से अच्छा परफॉर्म किया, अपने स्कूल का नाम जो है वो रोशन किया। वो यहाँ पर अपनी दादी को लेटर के माध्यम से बताना है। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर हो गया। ऑब्वियस था, जब हम फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं तो जो लेटर होता है वो कौन सा होता है, इनफॉर्मल लेटर। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर हो गया। आपको इसी प्रकार से फॉर्मल लेटर का सवाल आ सकता है एडिटर वाला, तो वो भी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6 मार्क का है, बट ध्यान रखिएगा कभी भी क्वेश्चन को छोड़ करके मत आइएगा। अगर आपको लेटर का फॉर्मेट आता है तो कम से कम वही लिख दीजिए, हाफ से 1 मार्क आपको वो फॉर्मेट का ही मिल जाएगा। और बीच का बॉडीग्राफ लिखते हैं कि हाँ क्या बातचीत हुई है आप लोगों के बीच में, अगर आप वो लिख लेंगे कि हाँ आप दादी को क्या कहना चाहते हैं, तो आप लोगों को 2-3 मार्क्स उसका मिल जाएगा। यानी कि स्टेप मार्किंग हुआ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, आपको बिल्कुल सही तरीके से पूरा मार्क्स दे दिया जाएगा। बट अगर आप पूरा करेंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा, और आधा करेंगे या फिर थोड़ा सा करेंगे तो आपको हाफ या 1 मार्क मिलेगा। बट क्वेश्चन को छोड़ के आना ये कभी भी एक ऑप्शन नहीं होता है। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, आपको जितना आता है उतना ही लिख दीजिए, उसी का मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आप लोग जो आपका सेक्शन सी है जो कि ग्रामर वाला सेक्शन है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आपको यहां पर क्या करना है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स का एक यूनिट है, उसके बारे में आपको सोचते हुए एक आर्टिकल टाइप का पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद हम लोग ग्रामर सेक्शन पर आ जाएंगे। ग्रामर सेक्शन में आप लोगों को आप देख सकते हैं ग्रामर वाले सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से देखिए, क्योंकि इसमें समझाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपको ऑप्शन भी चूंकि इसमें दिए गए हैं तो आप इन सारे क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। आप लोग देखते चलिए सारे क्वेश्चन को। देखिए अगला जो सवाल है वो रीअरेंजिंग का है कि आप लोगों को अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, बहुत ही शफल्ड करके दिया गया है, आप लोगों को अरेंज करके से मीनिंगफुल वर्ड में यानी मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज करना है। तो सारे क्वेश्चन आप उसका देख लेंगे। उसके बाद आप लोगों का एक सवाल इस टाइप का आता है कि एक सेंटेंस में एक चीज गलत होता है, उस गलत चीज को छाट करके वर्ब ये सब जो भी होता है उसको छाट करके आपको सही चीज को वहां पर लिखना होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है। उस हिसाब से आपका ग्रामर वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सेक्शन डी के तरफ, जो कि होगा लिटरेचर का सेक्शन। तो लिटरेचर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लिटरेचर के क्वेश्चंस को आप लोग खुद ब खुद देखते चलिए और एक एक करके सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन वाले जो भी क्वेश्चन पेपर है उन्हें जरूर कर लेंगे, और यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस इंग्लिश में बताए गए हैं इन्हें आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही पेपर पैटर्न है। तो सारे स्कूल का क्वेश्चन पेपर लगभग कॉमन होता है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तभी आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि क्लास 9 के फाइनल एग्जामिनेशन में स्कोर करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है और टाइम आपको उतना मिलता नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए फिलहाल वो जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन पेपर करके जाएं, क्योंकि अलग अलग स्कूल का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बिल्कुल सेम टाइप का होता है, तब ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वहां पर स्कोर कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देखते चलिए। अब यहाँ पर क्या है, आंसर एनी 6 of the 7 questions in 30 to 40 words each, यानी 30 से 40 वर्ड में आप लोगों को 7 में से 6
6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्या बोला गया है, डू यू एग्री विद द डिसीजन ऑफ हेरोल्ड पेरेंट्स, और जो भी क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं आप उन सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद से करेंगे। गाइस देखिए, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर है, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप लोग जितना ज्यादा हो सके सारे क्वेश्चन का खुद से प्रैक्टिस करें, तभी आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। आपको और भी क्वेश्चन पेपर मैं दूंगा, आप लोग उन सारे वीडियोस को देखिएगा, आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। और जितना ज्यादा हो सके आप लोग क्वेश्चन पेपर्स को करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो क्वेश्चन पेपर से ही होगा। अलग अलग स्कूल का सेम क्वेश्चन पेपर हो सकता है, भले पूरा का पूरा पेपर सेम ना हो, बट बहुत सारे क्वेश्चन एक कॉमन पॉइंट पर आकर के सेम मिलते हैं, खासकर मैथ, साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश में। तो आप लोग इन चारों को कम से कम अच्छा से प्रिपरेशन करें, आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक प्यारा सा कमेंट अपना जरूर कीजिएगा कि आपका क्या सजेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।